ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप लोगों को आज हम भारतीय अपने जो सनातन धर्म के बारे में 16 संस्कार बताए गए हैं उनको बताने की कोशिश करूँगा और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ ज़्यादा कि किस प्रकार से वीडियो बनाना चाहिए, बस एक भाव आया प्रभु की कृपा से, तो मैं सोचा कि आप लोगों को ज़रूर ही कोशिश करता हूँ बताने की। अगर जो इसमें कुछ त्रुटियां हैं, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है या तो वीडियो के माध्यम से जो कुछ त्रुटि है तो उसको ज़रूर ही क्षमा करेंगे और मेरे को अवगत कराएंगे कि इसमें क्या ऐसे मैं बनाऊं और क्या बताऊं, तो ज़रूर ही मैं कोशिश करूंगा कि उसी विषय में आप लोगों को बताया जाए। तो हमारा जो संस्कार होता है 16 संस्कार, उसको सबसे प्रथम में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले होता है गर्भाधान। यहीं से शुरुआत होती है गर्भाधान। पहला होता है गर्भाधान, उसके बाद होता है पुंसवन, उसके बाद होता है सीमांतोन्नयन, उसके बाद होता है जातक कर्म, उसके बाद होता है नामकरण, फिर होता है निष्क्रमण, फिर होता है अन्नप्राशन, उसके बाद होता है चूड़ाकरण जिसको हम मुंडन संस्कार बोलते हैं, उसके बाद होता है यजोपवीत और 10 से 13 तक जो बताए गए हैं तक चतुर्वेदी व्रत होता है। उसके बाद 14वां जो होता है समानवर्तन होता है, 15वां जो होता है वो विवाह होता है और लास्ट में अंत्येष्टि, जिसमें अंत्येष्टि कर देते हैं, ये क्रिया है। अब इसमें से प्रथम जो है वही सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप सही टाइम में गर्भाधान करते हैं जिस इच्छा से, तो प्रभु की कृपा से ज़रूर ही अच्छा होता है। तो इसमें देखिए, पुत्र और कन्या दोनों ही प्रभु की बनाई हुई एक बहुत ही अलौकिक दिव्य अनुभूतियाँ हैं। इसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, पर सामान्य लोगों का किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, उसके विषय में शास्त्रों में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। उसके हिसाब से ही मैं बताऊंगा। आप लोग इसको अन्यत्र नहीं लीजिए, मैं किसी में भी भेदभाव की भावना नहीं कर रहा हूं। जिसकी जो इच्छा है अगर वही प्राप्त हो जाए, जिसको पानी पीना है तो प्यास लगी है तो पानी ही उसको अच्छा संतुष्टि दिला सकता है, जिसको भूख लगी है उसको भोजन ही संतुष्टि दिला सकता है, उसी उद्देश्य से बता रहा हूँ, बाकी और कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, जो अगर पुत्र चाहते हैं तो पुत्र चाहने वालों को रजो धर्म से 4 रात्रियों तक तो शास्त्रों ने वर्जित किया है, उसको छोड़ना ही चाहिए हमेशा। और जितना ही विलंब होता है, हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि जो 16वीं रात्रि का गर्भ होता है उसको, हे गरुड़, आप ये समझिए कि साक्षात मैंने ही जन्म लिया है। तो 16वीं रात्रि का पुत्र बहुत ही शुभ गुणों से युक्त होता है और उसके बाद 14वीं रात्रि का, उसके बाद 12वीं रात्रि का, उसके बाद 10वीं रात्रि का। अगर नहीं हो पा रहा है 1-2 महीने आपने देखा, तो आप 8वीं रात्रि या तो 6वीं रात्रि में भी कर सकते हैं। पर 6वीं और 8वीं और 10वीं रात्रि तक का जो पुत्र होता है उनको रोगों की संभावना ज़्यादा होती है, उनकी उम्र कम बताई गई है शास्त्रों में। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार अगर आप चाहते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तिथियों को जो बताया गया है तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये शुभ तिथियां बताई गई हैं। अगर जो पुत्र चाहते हैं उनके लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार ये दिन बताए गए हैं। और जो कन्या चाहते हैं उनके लिए सोमवार, शुक्रवार, बुधवार ये दिन अच्छे बताए गए हैं। जो नक्षत्रों की बात करें तो रोहिणी, मृगशिरा, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा ये नक्षत्र शुभ बताए गए हैं।
अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो पुत्र की कामना से कर रहे हैं उनको सम दिन में करना चाहिए, मतलब 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18वां ये आपके रजोधर्म चालू होने से बताया गया है और ये रात्रि के टाइम में ही करना चाहिए। सात्विक पुत्र प्राप्त करने के लिए दिन में काम वासना शास्त्रों ने मना की है, असुरी प्रवृत्ति का पुत्र पैदा होगा, तो इसलिए रात्रि में ही करना चाहिए। और जो पुत्र की कामना चाहते हैं उनको विषम लग्न में करना चाहिए। 2.5 घंटे की लग्न रहती है, दैनिक लग्न सारणी आती है, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, या तो कहेंगे तो मैं आपको इसका फ़ोटो भी भेज दूंगा जब आपको चाहिए तो ज़रूर ही। तो इसमें होता है विषम लग्न का मतलब होता है जो आपकी जैसे राशियां होती हैं उसी तरह से 2.5 घंटे के आसपास ये चलती हैं। तो मेष हो गया, उसके बाद आपकी तीसरी हो गई मिथुन, उसके बाद सिंह, इसी क्रम से आप जो विषम हैं एक को छोड़ के फिर ऐसे करते जाएंगे। विषम लग्न में जो 12 हैं तो आप इसी के हिसाब से उसको ग्रहण कर सकते हैं, और जिसको कन्या चाहिए तो उसको सम लग्न में करना चाहिए। तो ये ध्यान आप रखेंगे। बाकी जो नहीं समझ में आता तो आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं, मैं ज़रूर ही आपको कोशिश करूँगा कि इसके बारे में जो नहीं समझ पा रहे हैं तो बताऊँ। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरह का आप पुत्र चाहते हैं उसी समय में आपको, जैसे एक आप धान के ऋतु में ही धान उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे में करेंगे तो कमज़ोर होगा, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका निश्चित टाइम बताया गया है कि किस टाइम में करने से क्या होता है। इसका बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही ये शास्त्रोचित है और प्रमाणित है। जिसको जो चाहिए तो वो सब संभव है शास्त्रों के माध्यम से, प्रभु की कृपा से। और दूसरा क्या है, बड़ी मिथ होती है, लोग डरने लगते हैं कि कोई बोल देता है आपका पुत्र गंडमूल में हुआ है, अशुभ है, ये है, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं पता नहीं कौन सा मेरा पुत्र गंडमूल में है कि क्या है। तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। हमारे जो नक्षत्र हैं उसी में से जो 6 नक्षत्र हैं उनको गंडमूल कहा गया है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो न करते हुए इसकी भी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। अश्वनी नक्षत्र जो है ये गंडमूल कहा गया है, अश्लेषा नक्षत्र जो है तो ये भी गंडमूल कहा गया है, मघा नक्षत्र है ये गंडमूल है, ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल कहा गया है, और मूल नक्षत्र गंडमूल कहा गया है, और रेवती नक्षत्र गंडमूल कहा गया है। पर क्या है, ये सब अशुभ नहीं होते हैं। इसका शास्त्रोचित के अनुसार उपाय करने के बाद अपने पंडित जी से परामर्श करें, जो जानकार हों उनसे आप संपर्क करें, तो इसका पूरी तरह से आप उपाय करके बिल्कुल ही शुभता की ओर ले जा सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि गंडमूल में पैदा होने के बाद भी काफ़ी अच्छे पदों पर आज हैं। तो बस यही है कि हर चीज़ों का शास्त्रोचित से अगर आप करना चाहते हैं, करेंगे तो ज़रूर ही आपको लाभ होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इसका उपाय जो है तो किसी और वीडियो में बताएंगे कि किस का क्या करना चाहिए। और अगला वीडियो मैं मांगलिक योग के ऊपर भी बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है कि मांगलिक योग क्या होता है और इसके लिए किस कन्या से विवाह करना चाहिए, तो भी आगे वाले वीडियो में मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ओम नमः शिवाय। प्रभु आप लोगों का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।